हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। इससे पहले जो है पार्ट 1 हम कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। मैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और ये देखिए दो हमें इसमें मेनली बताई गई हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नॉन कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू रहे होते हैं उस चीज़ के आप कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे सपोज करिए आपने पेन पकड़ा हुआ है तो पेन के कॉन्टैक्ट में है आप, ठीक है। ब्लैक बोर्ड आपसे दूर है, ब्लैक बोर्ड को आप सिर्फ फिर भी देख पा रहे हैं ना, तो समझ पा रहे हैं, तो एक तरीके से आपने उसे टच नहीं किया हुआ है मसल से, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट आप मान सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेट को देखिए, आपने एक हाथ में आपने मैग्नेट्स यूज़ की होंगी। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लेकर के आते हैं तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाती, मतलब ऐसा लगता है एक दूसरे को पीछे हटा रही हो, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। तो वही हमें इसे बताया गया है कि मैग्नेट जो होती है काफ़ी सारी चीज़ों में होती है। तो वो क्या होता है कि दूर से ही अपने किसी चीज़ को अपने पास खींच लेती है। जैसे कि अगर अपोजिट पोल्स होंगे, सपोज करिए एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। बट मान लीजिए अगर एक आयरन का टुकड़ा है, आप उसे मैग्नेट के पास लेकर के आए, तो एकदम से क्या होता है, बिना छुए ही वो फटाफट के उस पर चिपक जाता है। इस तरीके का होता है ना। देखिए जैसे कि इसमें लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो लाइक पोल्स हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जैसे कि एक मैग्नेट बना लेते हैं, देखिए दो मैग्नेट है यहाँ पे, इधर ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। दो पोल होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ अगर साथ में हम रख देना तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। मगर एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है सपोज करिए मैग्नेट का, और इधर साउथ पोल है, तो ये आके चिपक जाएंगे, दोनों बिल्कुल एकदम चिपक जाएंगे। तो अपोजिट पोल्स जो हैं, like poles of the magnet repel each other and unlike poles attract each other। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ऑब्जेक्ट्स का, वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, पुश और पुल में भी देख सकते हैं। पुश अगर किसी चीज़ को आप करते हैं तो आप उसे दूर भेज रहे होते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे, मैग्नेट जो है फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी के पर बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए। जैसे कि जो अपोजिट पोल्स हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। सेम पोल जैसे कि नॉर्थ है मैग्नेट में, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल बिना कांटेक्ट में आए ही एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं, है ना। तो ये फोर्स कैसी हो गई, ये फोर्स हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई ना, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में बिना आए ही एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये कैसी फोर्स हो गई, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट के दो पोल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आए नहीं आए कांटेक्ट में, फिर भी एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं, तो क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक हो गया ये वाला एग्जाम्पल हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का। मैग्नेट जो होती है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो एग्जाम्पल हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना दूर होता है फिर भी अपने पास उसको चिपका लेती है मैग्नेट, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप अपनी बॉडी में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ आप घिसते रहते हैं, आपने बचपन में शायद एग्जाम्पल इसका टेस्ट भी किया होगा। एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपके बालों में हल्का सा भी ऑयल है, मतलब बिल्कुल हल्का सा, या फिर नहीं है बिल्कुल भी, तो आप एक कागज़ के टुकड़े को बाल पे रगड़िए, फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद एक कोई बहुत ही हल्की सी चीज़ को वो कागज़ का टुकड़ा जो आपने बाल पे रगड़ा है वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही है कि स्ट्रॉ होता है, एक टुकड़ा होता है स्ट्रॉ का, वो एक्वायर कर लेता है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, अगर आप उसको एक शीट ऑफ पेपर पे रब करो या फिर अपने बालों पे रब करो।
तो ये एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ को रब करते हैं ना बहुत देर तक, तो वो एक चार्ज एक्वायर कर लेता है, और वो चार्ज एक्वायर जो कर लेता है उसमें एक जो चार्ज आ जाता है उसकी हेल्प से वो किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जैसे कि मैग्नेट अपने पास चिपका लेती है, ऐसे ही चार्ज पेपर है वो भी अपने पास जो है किसी चीज़ को चिपका सकता है। तो इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज ऑन अर चार्ज बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स जो एक्सर्ट करती है एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज या फिर अर चार्ज बॉडी पर, उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो बिना कॉन्टैक्ट के कौन कौन सी फोर्स आ गई, एक तो मैग्नेटिक फोर्स आ गई और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। तो ये बॉडी को बिना टच किए ही अपने तरफ दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अनदर एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दो एग्जाम्पल देख लिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। अब तीसरी कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आती है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताया था, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से सुनी है आपने पिछली वाली भी वीडियो, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट मैंने अभी आपको बताई हैं, आपको वो भी बतानी है कि इससे पहले मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कौन सी मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताई, और कॉन्टैक्ट फोर्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है उसके भी आपको मुझे एग्जाम्पल देने हैं और पक्के से करना है कमेंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो आपने देखा होगा कॉइन या फिर पेन या फिर कोई भी चीज़ है आप ऊपर से फेंकेंगे, आप कितनी ऊंची बिल्डिंग से आप बॉल को फेंकिए वो नीचे आकर के ज़मीन पर ही टपकती है, उसको क्या बोलते हैं, वही हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब बॉल इतनी ऊपर थी और ज़मीन कितनी नीचे थी, है ना। सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये है ग्राउंड, ठीक है, सपोज करिए ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग देखिए कितनी ऊंची है ना, बहुत सारे माले हो सकते हैं इसके, बहुत सारे। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपने यहाँ से एक बॉल फेंकी, आप बॉल फेंकेंगे ना तो वो नीचे ही आकर के टपकेगी, ठीक है, नीचे आकर के गिरेगी। तो भाई ये बॉल इसके ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में तो थी नहीं, बिना कॉन्टैक्ट में हुए ही ग्राउंड पे आकर के गिरी। तो ये कौन सी फोर्स है, ग्राउंड ने उसको अपनी तरफ खींचा ना, तो कैसे खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बिना कॉन्टैक्ट में आए खींचा बॉल के, तो ये कैसी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का बल इसे कहते हैं। तो ये हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। ठीक हो गया ना। तो आप सिक्का फेंकिए, सिक्का आपके हाथ से छूट जाए, बॉल छूट जाए, पेंसिल छूट जाए, जो भी आपके हाथ से चीज़ छूटती है वो कहाँ गिरती है, वो नीचे आकर के ज़मीन पे गिरती है। तो ये क्या हो गया, कैसे होता है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है और इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो नीचे की तरफ आकर के गिरती है ज़मीन पर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट आप इसको ग्रेविटी कह सकते हैं। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है, क्योंकि अपनी तरफ को खींच रही है ना, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हर ऑब्जेक्ट पे लगती है, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ज़मीन पर इसलिए ही चल पा रहे हैं क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। स्पेस में तो चीज़ें उड़ती रहती हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वो उड़ते रहते हैं क्योंकि स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है इसलिए, या फिर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है। अर्थ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, इसलिए हम लोग ज़मीन से चिपके रहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं सब पर एक्ट करती है। और वाटर जो है वो बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड। पहाड़ों पे से देखिए, ये पहाड़ हैं, पहाड़ में से नदियाँ आती हैं, ज़मीन की तरफ आती हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। झरने हैं, क्या आपने कभी अपने ऊपर उड़ते हुए झरने देखे हैं, नहीं देखे ना। झरने हमेशा नीचे की तरफ आते हुए दिखते हैं। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे खुद उसको खींच रहे होते हैं। तो ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है,
इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रही होती है, बट अर्थ पे जो है काफ़ी अच्छी है तो हम लोगों को ये नीचे बांध के रखती है। तो 3 तरीके की अब हम लोगों ने फोर्स पढ़ ली है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि और आप लोगों को और जो वीडियोस देखने हैं वो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, एक हम लोग पेड कोर्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो पर्सनलाइज्ड वीडियोस जैसे कि आप चाहते होंगे, जैसे अभी तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, और फिर उसके बाद अगर आप वो पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको जो भी डाउट होगा उस पर मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी, और आपको उसमें एग्ज़ाम गाइडेंस भी दिया जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी ही मैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो बता दूँगी कि कहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्या पेमेंट मेथड्स वगैरह रहेंगे। वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल्स उसकी इन्फॉर्म कर दूँगी। तो देखिए, प्रेशर क्या होता है, हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, मतलब बहुत ही जो तेज़ हवाएं होती हैं, वो स्टॉर्म के दौरान या साइक्लोन के दौरान क्या होती है, ब्लो अवे इवन रूफ टॉप्स, मतलब जो साइक्लोन आता है वो छत की दीवारों तक को उड़ा करके फेंक देता है। आपने ये सीखा है कि जो विंड्स हैं, साइक्लोन हैं, वो अलग अलग तरीके के एयर प्रेशर पे वर्क करते हैं। तो विंड है, हवा है, साइक्लोन है, ये कैसे एक्ट करता है? देखिए, ये एक्ट करता है हमारे विंड के प्रेशर की वजह से। देखिए, हवा जो है ना वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सपोज करिए इस जगह पर हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर है और इस जगह पर हमारा लो प्रेशर है, ठीक हो गया। तो विंड मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो एयर का मूवमेंट होगा, विंड का जो मूवमेंट होगा ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही होता है। तो जो प्रेशर, मतलब इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि हवा में प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। आप भी अपने सपोज करिए बेड पे बैठे हैं, अपना हाथ ना बेड पे रखिए, बेड के गद्दे पे, और उसको नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करिए। तो जो आप प्रेस कर रहे हैं ना, तो प्रेस का क्या ही मतलब होता है, दबाव डालना। तो आपके प्रेस करने की वजह से गद्दा नीचे की तरफ चला जाएगा, या फिर कोई भी कुशन जैसी चीज़ होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? वो प्रेशर की वजह से होता है। आप अपनी बॉडी के थ्रू कुशन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। साइक्लोन की हवा भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। और इसमें हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। देखिए, नेल क्या होता है? नेल होती है कील, हमारी कील। देखिए ये, ठीक है, ये कील होती है। ऊपर से उसका हेड ऐसा होता है ना कील का, गोल गोल, और नीचे की तरफ से वो पैना होता है। तो अगर हम ऐसे कील को ऐसे ठोकने की कोशिश करें, ऐसे इस तरफ से, सपोज करिए ऊपर कोना वाला ऊपर है और हम ठोक रहे हैं ऐसे, तो मतलब वो ठुकेगी ही नहीं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि जो, और हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो आप हमेशा जो शार्प साइड होती है, जो पैनी साइड होती है, उसी से आप लोग सब्जियों को काट पाते हैं। तो आपको क्या होता है, जब भी आपको प्रेशर कम लगाना पड़ता है ना किसी भी चीज़ पे, तो उससे वो काम बिना कम प्रेशर लगा के आप कोई काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो प्रेशर जो है ना वो एरिया पे डिपेंड करता है। जितना कम एरिया होगा ना, और उतना ही ज़्यादा आप उस पर प्रेशर लगा पाएंगे। तो यही है इसमें। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? देखिए, प्रेशर है हमारा एक पर्टिकुलर सरफेस पे, ये एक सरफेस है, इस पे आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर सरफेस पे जो आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वही आपकी फोर्स होती है। तो प्रेशर एक्सर्ट ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया जो है वो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं वही आपका प्रेशर हो गया। तो नेल की जो पैनी साइड है, जो नुकीली साइड है, उसमें आप कम एरिया पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए वो अंदर इजीली चली जाती है। देखिए, जो नेल है इसकी नुकीली साइड जो है ना, ये एरिया कम कवर कर रही है, मगर आप ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ताकत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो अंदर चला जाता है। इसी का मतलब क्या है कि आप लोग प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। तो एरिया क्या है?
डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब क्या है, जितना छोटा एरिया होगा, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो जितना छोटा एरिया होगा वो अगर आप फोर्स कम भी लगाएंगे ना तो भी उस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो आप फोर्स लगाएंगे तो उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो छोटे एरिया पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उस एरिया पे ज़्यादा इफेक्ट हमारा पड़ेगा। तो यही हमें इसमें बताया गया है। अब देखिए हमें आगे बताते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैस जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि देखिए अगर जो है ना ये पाइप की लेंथ जो है वो कम होगी और पानी भी कम होगा, तो जो नीचे चीज़ है ना, नीचे जो चीज़ रखी हुई है वो उसकी शेप छोटी रहेगी। देखिए सपोज़ करिए अगर इतना बड़ा आपका कोई कॉलम है, एक ग्लास ट्यूब है, उसमें आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है और एक रबर का बैंड नीचे लगा हुआ है, तो रबर का बैंड जो है ना वो कम फूलेगा। और अगर आपका बड़ा सा जो है ग्लास है और ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो जो नीचे रबर का बैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फूल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो मतलब इसका ये हो जाएगा कि जो देखिए यहाँ पे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का मतलब जो भी बॉटल वगैरह आपके पास है वो आपका कंटेनर होता है। लिक्विड जो उसमें भरा हुआ होता है वो प्रेशर लगा रहा होता है। ये जो पानी है इस पानी की बॉटल पे साइड में वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड जो है कंटेनर जो है इसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो क्या होता है, कम पानी है तो बलून जो है वो कम फूलेगा। जितना ज़्यादा पानी आप भरते जाएंगे बलून उतना ज़्यादा फूलता जाएगा। यही हमसे लास्ट में बोला गया है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर। और लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इज इक्वल डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है हाइट। तो सपोज़ करिए आपकी ये बॉटल है, आपने बॉटल पे यहाँ छेद कर दिए, तो बिल्कुल बराबर पानी निकलेगा अगर आप पानी भरेंगे तो। क्यों? क्योंकि इक्वल हाइट पे जो है लिक्विड या वाटर जो है वो इक्वल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। अब इसमें यही बताया गया है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यही वाली बात इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे कंटेनर के, और गैसेस जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो लिक्विड और गैसेस दोनों के दोनों जो है जो कंटेनर है उसकी वॉल पर प्रेशर ही एक्सर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं एयर जो है वो हमारे चारों तरफ होती है। दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हवा है, बिना हवा के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं ना। तो एनवेलप ऑफ एयर जो हमारे आसपास हवा है इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना ये हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर। तो जो प्रेशर हम पे एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट हम लोगों ने देख ली थी, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 9th क्लास में 10th क्लास में सब में यूज़ आएगा, तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया ये हमारा। तो अगर हम लोग इमेजिन करें एक यूनिट एरिया, एक बड़ा सा हम लोगों ने सिलेंडर लिया है और हम उस पर क्या है एयर का प्रेशर, एयर उसमें भर दिया है हमने, तो क्या होगा वो नीचे साइड जा कर के जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अभी हम इसमें यही बताया गया है लास्ट में कि जो प्रेशर है वो हम पर हमेशा एटमॉस्फेयर जो है चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो मगर हम लोग पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा होता कि हम पे भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो रीज़न ये है क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो इतना ही प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट करती है जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे एक्सर्ट कर रहा होता है। हमारी बॉडी भी एटमॉस्फेयर पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। तो रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट इज़ दैट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल्स द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारी बॉडी भी जो एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है जितना एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, इसलिए जो प्रेशर है ये अंदर बाहर करके क्या हो जाता है,
कैंसिल हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ लिया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है, बट हम दबते क्यों नहीं है, हमें महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट कर रही होती है। तो इसमें यही है कि जो अगर हवा है किसी ट्यूब में सपोज़ करें तो हम उसको आराम से खींच सकते हैं, बट अगर हम लोग बिल्कुल हवा हटा दें, वैक्यूम कर दें, तो उसको खींच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर फोर्स फिर बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। एक ऑटो वॉन ग्यूरिश थे जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने एक वेसल लिया, पंप से उसकी सारी हवा निकाल दी, फिर इतने सारे घोड़े भी लगा दिए, फिर भी पंप को वो खींच नहीं पाए, क्योंकि हॉर्सेस बहुत ज़्यादा एयर की वजह से हम लोगों को हेल्प मिलती है, क्योंकि हम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वो कैंसिल हो जाता है और हम चीज़ को खींच पाते हैं। बट अगर एयर ना हो किसी चीज़ में, वैक्यूम हो, तो उसको खींच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है कंप्लीट। आप लोग चाहते हैं कि मैं अगर इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाऊं और बाकी सारे चैप्टर्स की किस किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। और आप अगर बिल्कुल पर्सनलाइज्ड वीडियो चाहते हैं कि जैसे ही आपको कोई भी डाउट आया, क्वेरी आई और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या आप पे वीडियो बनाऊँ उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स ज्वाइन करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पेड कोर्स ऐसे चलेगा कि या तो मैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊंगी, उसमें मैं आपको वॉइस कॉल भेजूंगी, वॉइस मैसेजेस वगैरह मैं आपको भेजा करूंगी और आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी, वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं जल्दी ही उस कोर्स को स्टार्ट करने वाली हूँ जो हमारा पेड कोर्स होगा। सो थैंक यू।